dear students, next topic that is electric flux. अब यहाँ पे देखो कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसको हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी एसोसिएट कर सकते हैं। और वो ऐसे कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट अ पॉइंट is the measure of the strength of electric field at that point. तो हम इस तरीके से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैलकुलेट करके उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी किसी पॉइंट के पास कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड, दैट इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अगर हमने कोई एरिया ए रख दिया परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट, तो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट एरिया परपेंडिकुलर टू इट, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर आपको याद है तो हम 11th में मास फ्लक्स भी पढ़े थे, मतलब कि अमाउंट ऑफ समथिंग पासिंग थ्रू द गिवन एरिया। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड, राइट। तो इसे हम फ्लक्स बोलते हैं। अब इसे डिटेल में समझते हैं। देखो, वी प्लेस अ स्मॉल प्लेनर एलिमेंट ऑफ एरिया ए नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग इट दैट विल प्रोपोर्शनल टू ई इंटू ए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ई है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए कितना होगा? तो ई इंटू ए। नाउ हियर सी, इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज द गिवन surface that is perpendicular to the electric field. So in that particular case, what we have to do? So let's discuss all these things. See, suppose we have the uniform electric field as shown in the figure, and a surface with area A that is placed perpendicular to the electric field. तो इसके अंदर से जो टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ई ले लेंगे हम। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया दैट इज ई, देयरफॉर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया ए दैट इज हाउ मच? सो वी कैन राइट दैट इज ई इंटू ए। लेकिन यहाँ पे देखो कि सपोज योर सरफेस एरिया ए दैट इज not exactly perpendicular to the electric field, but it is at some angle. तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि we have to take the component of this surface which is perpendicular to the field. तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एरिया वेक्टर, देखो ये सिचुएशन में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस हम 11th में स्टडी कर चुके हैं कि एरिया वेक्टर दैट विल बी ऑलवेज रिप्रेजेंटेड परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर दैट इज एट सम एंगल थीटा विथ ई। तो अगर हम ये एरिया वेक्टर जो है उसका फील्ड की डायरेक्शन में अगर कंपोनेंट ले ले, सो दैट कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटिंग द सरफेस विच इज परपेंडिकुलर टू ई। तो इस केस में हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस perpendicular to the surface that is EA cos theta. अगर हम सरफेस पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ले ले, एरिया वेक्टर हो गया परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अब इस केस में क्या होगा? नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू द सरफेस। सरफेस के अंदर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पास नहीं होगी, मतलब कि फ्लक्स एसोसिएटेड विद द सरफेस इन दिस केस वो जीरो हो जाएगा। तो ये सब हम कलेक्टिवली लिख सकते हैं कि फाई दैट इज ई ए कॉस थीटा, और वी कैन राइट वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब देखो यहाँ पे कि अगर ये सिचुएशन ले लो
तो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल, थीटा 0 cos 0 1, तो फाई हो गया E टू ए। ये केस ले लो तो एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड थीटा, तो फ्लक्स हो गया ये cos थीटा। यहां पे देखो एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो थीटा हो गया 90 cos 90 0, तो फ्लक्स हो गया 0। तो हम फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ऑफ द गिवन सरफेस एलिमेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया का होगा मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया यूनिट। नाउ डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर न्यूटन m1 L1 t minus 2 upon coulomb, that is t1 a1 m square, so for that L2 resultantly you will get m1 L3 t minus 3 a minus 1. Clear? Now say it is not necessary always your electric field that is uniform one, as well as it is not necessary always your given surface that is a plane surface. So now discuss more generalized case, right? Suppose electric field is not uniform one, as well as your surface that is also not the plane surface. तो इसमें हम क्या करेंगे कि in this case we will consider infinitesimal small surface element, बहुत छोटा वाला। We will consider such a small surface element, वो इतना छोटा लेंगे कि at each and every point on this particular surface element field is same, मतलब कि field अपना यूनिफॉर्म हो जाए। अब इसका एरिया वेक्टर ले ले, सपोज दिस इज ith एलिमेंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ith एलिमेंट दैट इज EI, उसका मानो कि एरिया वेक्टर है डेल्टा SI। सो वी कैन राइट फ्लक्स associated with this particular ith element, that is delta phi I equal to EI dot delta SI, जैसे आगे हमने डिस्कस किया वैसे। अब हम ये पूरे सरफेस एलिमेंट को ऐसे सो मेनी इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, हर एक के लिए डेल्टा फाइव कैलकुलेट करेंगे, and then after we will take the summation of all these flux. मतलब कि now to find out the resultant flux passing through this one, we can take integration. So here we can write resultant flux, that is summation of the flux associated with each element, sigma EI dot delta SI. If we take delta SI tends to 0, then we can write flux associated with the given surface, that is integration E dot ds over the given surface. So ये हो गई most generalized definition of electric flux passing through any surface. तो हम बोल सकते हैं कि electric flux passing through any surface, that is nothing but the integration of electric field over that particular सरफेस। अगर सरफेस हमारी प्लेन सरफेस है तो सिंपली हम उसका एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे उसको E ds cos थीटा करके ले लेंगे और पूरा एरिया वेक्टर यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे, राइट। तो ये केस में हमने जो आगे डिस्कशन किया वो इक्वेशंस आ जाएंगे। तो ये हो गया मोस्ट जनरलाइज्ड डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी सरफेस इज द इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड over that particular surface. Clear बच्चों?